नमस्कार, सुप्रभातम, बुनन दिन, गुटेन टाग, कैलिमेरा और शुभ बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के तहत लगातार चलने वाले सीरियल तर्क वितर्क कुतर्क की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। आज हम उस तरह के कुतर्कों पर कुछ चर्चा करेंगे जिसमें किसी की सफलता, किसी की महानता का दावा करके और जो कई दफ़े सही भी होती हैं का हवाला दे करके ये कहा जाता है कि ये हजरत जो कह रहे हैं उसको मान लो, भले ही जिस फील्ड में उन्होंने सफलता हासिल की हो, जिस फील्ड में उन्होंने महानता हासिल की हो, उसका उस बात से कोई संबंध हो या न हो। तो इसको हम हैलेसी बाई अपील टू अकम्प्लिशमेंट या सक्सेस कहते हैं। यानी सफलता या कुछ खास हासिल कर लेने के आधार पर जो लोग झूठ बोलते हैं उसके बारे में हम आज बातें करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि फला इंसान ने बहुत सारी सफलता हासिल की है, बहुत सारा धन पैदा किया है, इसलिए वो जो कह रहे हैं वो हमेशा सही हो, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने किसी खास फील्ड में कुछ खास जगहों पर बहुत सफलता हासिल की है, मगर जीवन के बाकी दूसरे सभी मामलों में, चाहे नैतिकता हो या दया हो या प्रेम हो या स्नेह हो या समझदारी हो, उन मामलों में एकदम एक नंबर के चिरकुट लोग रहे, अमानवीय लोग रहे। तो किसी एक क्षेत्र में किसी इंसान की सफलता या उसकी महानता इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। फॉर्मल रूप से तर्क की भाषा में इसका स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। पर्सन ए इज सेइंग दैट वाई इज ट्रू, ये पहली लाइन हो जाएगी। दूसरी लाइन होती है पर्सन वन इज a very accomplished person, a successful person, so y is true। ये इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है या कहें कि तर्क की भाषा में एक इसका शुद्ध स्वरूप है। हिंदी में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कह रहा है कि वो बात सही है, ये पहली लाइन हो जाएगी। दूसरी लाइन, ये व्यक्ति बहुत सफल रहा है अपने जीवन में या बहुत महान है और इसलिए इस व्यक्ति का कहना कि वो चीज सही है, ठीक है, सही है, ऐसा होता नहीं है जीवन। ये उसी तरह की बात हो गई जैसे कोई आदमी ये कह रहा हो कि हमने जिंदगी में बहुत सारी सफलता हासिल की है, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, महान काम किए हैं, बहुत पैसा कमाया है, बहुत नाम कमाया है, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो मान लो कि दुनिया की सबसे अच्छी हॉबी जो है वो बिल्लियों के साथ खेल करना है। अब बिल्लियों को खेल करने का मतलब क्या होता है? बिल्लियों को परेशान करना। पालतू बिल्लियां होती हैं, वो म्याऊं म्याऊं करती हैं, वो काटती भी नहीं हैं, मगर आप उनको परेशान करते हो। तो ये एक तरह से जानवरों के प्रति क्रूरता है, अमानवीयता है। मगर वो आदमी कह रहा है कि ये सबसे अच्छी हॉबी। ये क्या बात होगी? अरे भाई, उसकी सफलता कुछ दूसरे फील्ड में है, उसने कुछ दूसरे तरीके से पैसे कमाए हैं, कुछ दूसरे तरीके से महानता हासिल कर ली है। उसका बिल्लियों को परेशान करने से क्या मतलब है? वो कैसे आखिर किस आधार पर इसको सबसे अच्छी हॉबी करार दे सकता है? मगर ऐसे दावे हमें आम जीवन में अक्सर देखने को मिलते हैं। ये तो मिसाल है एक सामान्य बात की जिसका हम नकार भी कर सकते हैं, क्या छोड़ो, ये तो बिल्लियों के बारे में क्या जाना।
मगर कई दफ़े बहुत गंभीर किस्म के लोग अपनी बहुत गंभीर और महान योग्यताओं के आधार पे कुछ ऐसे दावे करते हैं जिनका कोई ओर छोर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि उसने थियोलॉजी में यानी धर्मशास्त्र में पीएचडी कर रखी है, उसने 17 किताबें लिख रखी है धर्मशास्त्र के ऊपर, और वो पोप से भी मिल चुका है कई बार। और इसलिए अगर वो कहता है कि ईसा मसीह का सबसे प्यारा नाश्ता शराब में डूबी हुई किशमिश थी, तो सबको मान लेना चाहिए। अब ये क्या बात होगी? वो आदमी धर्मशास्त्र का विद्वान हो सकता है, वाकई हो सकता है। वो आदमी 17 किताबों का लेखक हो सकता है, या 70 किताबों का लेखक भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो आदमी पोप से कई बार मिल चुका, मगर जब इस बात का कोई और कहीं से कोई लिखित सबूत नहीं है कि ईसा मसीह को शराब में डूबी हुई किशमिश सबसे ज्यादा पसंद थी, तो वो कैसे कह सकता है और उसकी बात पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? मगर हम आए दिन देखते रहते हैं कि लोग इस तरह के दावे करते हैं, और इस आधार पे करते हैं कि उन्होंने किसी खास क्षेत्र में बहुत सफलता हासिल कर ली है, और उसको वो फैला देते हैं दूसरे सभी क्षेत्रों में, और कहते हैं कि तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए। मगर हमें पूरा हक है कि हम उनकी बात को न माने और उनकी बात को काट दें, उनसे कहें कि भाई साहब, आपका अनुभव, आपकी महानता, आपकी सफलता किसी दूसरे क्षेत्र में है, किसी दूसरे फील्ड में है, उसका इससे क्या मतलब जो आप दावा कर रहे हैं। ये उसी तरह की बात हो गई कि जैसे कोई हलवाई राजनीति के बारे में दावा करे, या कोई राजनीतिज्ञ जो है वो ट्रेन को चलाने के बारे में बात करे कि ट्रेन ऐसी चलानी चाहिए। मगर आपको आम जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी उस तरह का दावा कर रहा है अपनी सफलता के हवाले से, जो उसके अपनी सफलता के क्षेत्र से, अपने फील्ड से मिलते जुलते हैं, तो यकीनन उस पर यकीन किया जा सकता है। जैसे अगर कोई आदमी कहे कि मैंने बहुत धन इकट्ठा किया है, मैं बहुत सफल आदमी रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में रहा हूँ, मैंने उसमें कमाल किया है, बहुत सारे काम किए हैं, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर तुम आओगे तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने का बहुत बड़ा साधन हो सकता है, और रियल एस्टेट का काम करना सच में बहुत रोमांचक काम है, बहुत अच्छा काम है, तो कुछ देर के लिए हम उसकी बात को सही मान सकते हैं। वो कुछ देर के लिए इसलिए कि हमें और आगे इसमें जांच करने की ज़रूरत है कि वो रियल एस्टेट के धंधे में रहा है, उसने खूब पैसे कमाए हैं, खूब नाम कमाया है, सही बात। मगर क्या ये सब उसने किसी को धोखा देकर के किया है? ये देखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट के कारीगर होते हैं जो एक से एक कलाकार होते हैं, और वो लोगों को धोखा दे करके, गलत सामान खरीदवा करके, गलत चीज खरीदवा करके अमीर बन जाते हैं। तो फिर उनकी बात पर यकीन क्यों किया जाए कि वो एक अच्छे जीवन के लिए अच्छी चीज है रियल एस्टेट में जाना? तो ये एक किस्म का कुतर्क है। इसके अनेकों उदाहरण आपको जीवन में हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद। शुभ मंगल, सावधान। अगली दफे हम फिर एक नई किस्त के साथ मिलेंगे। तर्क वितर्क कुतर्क।